Good morning, students. How are you, beta? Hopefully, you all are fine. Beta, we have finished the chapter chemical equilibrium, but now we are going to start a little portion of the chemical equilibrium that is called ionic equilibrium in solutions. जो आयनिक इक्विलिब्रियम है सॉल्यूशंस में उसका कुछ बेसिक है, जैसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, एसिड्स और बेसिस हो गए, तो ये सब हम आज इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या है, ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। किस स्टेट में, बट दैट शुड बी इन एक्वस और मेल्ट, मतलब या तो एक्वस होना चाहिए या हमारे पास क्या होना चाहिए, मेल्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी पिघला हुआ लिक्विड सब्सटेंस होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस किसी भी तरीके से हो। ऑन द अदर हैंड जो हम कहेंगे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, वो क्या कहलाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है वो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक्वस सोल्यूशन ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड्स, जो एक्वस सोल्यूशन है इनऑर्गेनिक एसिड के, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं, वो सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर यूरिया, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर। अब द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस, जो फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो आयंस में डिसोसिएट होगा, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा बेटे, नंबर ऑफ़ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मोल्स टेकन, यानी कि हमने कितने नंबर ऑफ़ मोल्स लिए, जैसे कि हमने 100 नंबर ऑफ़ मोल्स लिए जिसमें से 80 डिसोसिएट करके, तो 80/100 हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। 80/100 क्या हो गया, यानी 0.8 हमारा क्या हो गया, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है। जो कि कम्प्लीटली और फुली इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे कि NaOH का सॉल्यूशन हो गया, KOH का हो गया, HCl का हो गया, H2SO4, NaCl, KNO3। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास हैं, तो ये सारे के सारे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हो गया जो कि हम कहेंगे स्मॉल एक्सटेंट पे डिसोसिएट करे, जैसे कि NH4OH हो गया हमारे पास, CH3COOH हो गया, ये बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे वीक एसिड होते हैं ये। ठीक है, तो ये वीक एसिड कैसे हैं, अब CH3COOH है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास विनेगर है, विनेगर आप घर पे यूज़ करते हो सिरका के नाम से, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज़ एस्टिक एसिड, वो ये है हमारा एस्टिक एसिड, वो एक वीक एसिड है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो फूड में, कहीं भी किसी भी चीज़ में, तो क्योंकि आप उसको ईटेबल समझते हो। अदरवाइज़ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल है ये जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, HCl प्लस वाटर गिव राइज टू H आयंस, यानी H3O प्लस प्लस Cl माइनस। सिमिलरली NaOH प्लस एक्वस यानी कि वाटर, इट विल गिव राइज टू Na प्लस और OH माइनस। इसी तरह से हमारे पास वीक की भी आ जाती है, CH3COOH प्लस वाटर, ये क्या देगा, CH3COO माइनस एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। इसी तरह से हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी एग्जांपल है, वो हमारे पास अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द, हमारा है डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन। अब ये डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन और आयनाइजेशन क्या होता है, देखो बेसिकली डिसोसिएशन क्या होता है, जब हमने कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डाला, जैसे कि
सोडियम क्लोराइड, नमक है आपके पास घर में, आप उसको पानी में डालते हो, पानी में डालते ही नमक क्या कर जाता है, Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोसिएशन, यानी सेपरेट आउट हो जाना। पर अगर हम एक पोलर कंपाउंड ले लें, जैसे कि हमने ले लिया HCl, ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है HCl, कोवेलेंट कंपाउंड, पर इसको हम पानी में डालेंगे, देखो इसके अंदर कोई H आयंस और Cl आयंस नहीं है, पर जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये आयंस प्रोड्यूस करेगा। दिस इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन? आयनाइजेशन, आई रिपीट, एक पोलर मॉलिक्यूल है, जब उसको पानी में डालेंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिसोसिएशन में हम क्या करेंगे, एक हमने आयनिक कंपाउंड ले लिया, जैसे कि NaCl ले लिया, बेस्ट एग्जांपल है, उसमें Na+ और Cl- है, आयनिक कंपाउंड है तभी तो आयनिक है, जब उसको पानी में डाला तो वो फटाफट से Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएंगे। अब डिसोसिएशन होती कैसे है? आयनिक कंपाउंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से मिलके बनता है, ठीक है, पर जब हम उसको पानी में डालते हैं तो जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देता है। ये देखो रिड्यूस कर देता है, ये Na है, ये Cl है, Na और Cl पानी में जाते ही इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिड्यूस हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इनकी ब्रेकअप होगी इजीली, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया पानी में जाते ही। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, द एक्सटेंट टू विच आयनाइजेशन अकर्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और एक्सटेंट ऑफ द सॉल्वेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास है आयनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ। अभी ऑस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ क्या है, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिज़ोल्व किया तो साथ ही हमारे पास क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया CH3COO- प्लस H3O+ में। ठीक है, अब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर कर रखा है, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम लिखना सीखा था, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट में एसिडेट आयन और हाइड्रोनियम आयन लिख दिया, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, CH3COOH और वाटर था। अब ये वाटर क्या है, ये वाटर इधर जा सकता है, जा सकता है ना बेटा इजीली, ये वाटर इधर चला गया। जब ये वाटर इधर चला गया, ठीक है, इधर जाने पे ये K किस में कन्वर्ट हो गया, Ka में। क्लियर, Ka में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास क्या अब आ गया, Ka = CH3COO- इंटू हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय CH3COOH, ये हमारे पास आ गया। अब हमने मान लिया जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, वो हमारी हम कहते हैं क्या है, C है। C क्या है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या है, C है। तो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल क्या रहेगी, 0 रहेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि इनिशियली अभी प्रोडक्ट तो बने नहीं है ना, स्टार्टिंग में जब हमने लिया तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C है एसिटिक एसिड की, और उसकी 0 है बाकी सबकी। अब जब हमने कहा कि अल्फ़ा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन C धीरे धीरे बननी शुरू होगी, और अल्फ़ा कंसंट्रेशन C अल्फ़ा ये एसिटिक एसिड की है और ये C अल्फ़ा वाटर की है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 - अल्फ़ा आ जाएगा, C1 - अल्फ़ा हो जाएगी थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम। स्टार्टिंग में C 0 है, बाद में C1 - अल्फ़ा, क्योंकि इधर अल्फ़ा और अल्फ़ा बन गया है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमने क्या किया, देखो आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी आ गई C, और फिर बाद में आफ्टर सम टाइम द कंसंट्रेशन विल बिकम C1 - अल्फ़ा, C अल्फ़ा और C अल्फ़ा। अब Ka लिख लेंगे, Ka लिख लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, C अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय C1 - अल्फ़ा। ठीक है, तो C अल्फ़ा कैलकुलेट करके ये एक C से एक C कट जाएगा। देखो एक मिनट, ये एक C से एक C कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा।
कैलकुलेट करके के ए आ गया सी अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस अल्फ़ा नियरली इक्वल टू 1 है। क्लियर? तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, अब ये जो 1/c है इट इज़ इक्वल टू वी, किसके बराबर है? वी के। तो ये हमारे पास आ गया के ए इंटू वी भी लिख सकते हैं हम। इसी तरह हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं तो के ए डिवाइड बाय सी भी लिख सकते हैं। तो अब इसी पे बेस्ड ऑस्टवाल्ड सॉल्यूशन लॉ बन गया एक। वो लॉ क्या था? फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c है, स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट। क्यों बेटा? ठीक है, यही हमने किया। तो यही क्या था? हमारा ऑस्टवाल्ड सॉल्यूशन लॉ है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्टवाल्ड सॉल्यूशन लॉ। इसको आप सब भी लर्न कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, और एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम चलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ आज तक आप पढ़ते आए हो वो प्रॉपर्टीज़ ये कह रहा है जिस भी सब्सटेंस के अंदर होंगी वो एसिड कहलाएगा। कौन कौन सा? एक, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दो, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है, टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। सोर टेस्ट होगा। whose एसिडिक प्रॉपर्टीज डिसअपियर ऑन रिएक्शन विद बेस, जिसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी ऑन रिएक्शन विद बेस। नेक्स्ट, बेस क्या होगा? बेस भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टर्न्स रेड, लिटमस ब्लू। बिटर टेस्ट, सोपी होगा यानी स्लिपरी इन टच होगा। whose बेसिक प्रॉपर्टीज़ आर डिस्ट्रॉयड ऑन रिएक्शन विद एसिड, जिसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ऑन रिएक्शन विद एसिड, तो वो हमारा क्या होगा? बेस। ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एरहीनियस भी 1884 में उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। वो क्या कहता है? जिस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन होगा और वो वाटर में जाते ही अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देगा, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, वाटर में जाते ही जिसने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर दिया। ये देखो इसके पास एच आयन है, ये पानी में जाते ही इसने एच आयन रिलीज़ कर दिया, इसने भी एच आयन रिलीज़ कर दिया, इसने भी एच आयन रिलीज़ कर दिया। तो ये सारे क्या हैं? अब दीज ऑल आर एसिड्स, दीज ऑल आर एसिड्स। ठीक है, पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं क्योंकि इन्होंने फटाफट से एच आयन रिलीज़ कर दिया और एच आयन भी इन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ किया। कुछ होते हैं वीक एसिड जो कि स्मॉल एक्सटेंट पे एच आयन रिलीज़ करते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया और H3PO4 हो गया। ये वीक एसिड्स हैं, ये स्मॉल एक्सटेंट पे क्या करते हैं? अपना एच आयन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली बेस। अब बेस में क्या है? देखो सेम चीज़ है बेस में। जब हमने बेस में हमने कहा जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा? जब पानी में डिसॉल्व होने पे फटाफट से रिलीज़ हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्सिल मैंने OH माइनस। अब NaOH है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसने क्या किया? इसने OH आयन फटाफट से रिलीज़ कर दिया पानी में। KOH ने फटाफट से OH आयन रिलीज़ कर दिया पानी में। ठीक है, अब NH4OH, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं? वीक बेसिस। ये धीरे धीरे से क्या करते हैं? OH आयन को क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं जब भी पानी में डिज़ोल्व होते हैं। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये हमारा कॉन्सेप्ट है एरहीनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंस्टेड-लाउडी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लाउडी कॉन्सेप्ट में क्या है? एसिड को कैसे डिफाइन किया है? वो कहता है जिसके पास कैपेसिटी हो प्रोटॉन देने की। हमने पहले एच आयन बोलना था, अब इसने बोल दिया उसको एच आयन को प्रोटॉन। जब अगर किसी के अंदर कैपेसिटी है प्रोटॉन देने की, ठीक है, और बेस के अंदर कैपेसिटी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, यानी एक हो गया प्रोटॉन डोनर, ठीक है,
और एक हो गया हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो प्रोटॉन देगा वो तो होगा एसिड, ठीक है, जो प्रोटॉन लेगा वो तो होगा हमारा बेस, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। जो प्रोटॉन डोनर होगा वो क्या होगा एसिड, जो प्रोटॉन देगा वो क्या होगा बेस, ठीक है। अब हम देखेंगे जो प्रोटॉन दे रहे हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। हम इसको डिफाइन करेंगे। प्रोटॉन कौन दे रहा है, HCl दे रहा है, देखो दे रहा है, तो ये क्या है एसिड। ले कौन रहा है H2O, वो क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा है, ठीक है। H2O यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है एसिड, ये ले रहा है ये बेस। HCl प्रोटॉन दे रहा है, देखो HCl प्रोटॉन दे रहा है, तो ये क्या है हमारा एसिड, ठीक है। NH3 प्रोटॉन ले रहा है, तो ये क्या है हमारा बेस। इस तरह से हम बाकी रिएक्शंस में भी देखेंगे, ये प्रोटॉन दे रहा है ये ले रहा है, क्लियर, ठीक है। और ये दे रहा है इस टाइम ये ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है हमारे एसिड बेस हैं, प्रोटॉन देना और लेना। इस बेसिस पे ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है। नेक्स्ट है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। अब लुईस क्या कहता है, लुईस कहता है एक एसिड ऐसा सब्सटेंस है, एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो देगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जो तो लेगा वो एसिड, जो देगा वो बेस, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास लुईस बेस, इसको जो देगा वो लुईस बेस होगा, जो लेगा वो लुईस एसिड होगा। NH3 है, आप देख सकते हैं NH3 के अंदर ये हमारे पास क्या है, देखो NH3 के अंदर हमारे पास ये क्या है, NH3 के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है हमारे पास, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये डेफिशिएंट है, इसको दे देगा, और देखो इस तरह से एरो बना दिया हमने, ये एरो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का लेना और देना, क्लियर। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया बेस एसिड बन गया। और ये क्या ये जिसने दिया वो बेस, जिसने लिया वो एसिड, क्लियर। इस तरह से हमारे पास क्या है एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अब ये H+ है, ये डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, तो ये क्या है बेस, और जिसने ले लिया वो क्या है हमारे पास एसिड। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें भी हमने क्या किया है, जो एसिड है वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन। अब F के पास तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस का चार्ज भी है। F ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 को दे दिया, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, तो ये क्या हो गया एसिड, जिसने दिया वो क्या हो गया बेस। नेक्स्ट देखेंगे, ये डेफिशिएंट है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया दिस इज़ एसिड जिसने लिया है, एंड दिस इज़ बेस जिसने दिया है। सिमिलरली नीचे देखेंगे Al+3 डेफिशिएंट है, ठीक है, और ये क्या है H2O के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर Al+3 को दे दिया, तो Al+3 क्या हो गया हमारा बेटे लुईस एसिड, और H2O हमारा क्या हो गया बेस। तो आज हमने किया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज़ की हैं। आप सभी ये थ्योरीज़ को अच्छे से करेंगे, और आपकी NCERT में कुछ क्वेश्चंस हैं बेटे, जैसे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीशीज़, ठीक है, उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीशीज़ इनटू लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस, ठीक है। तो जैसे कि OH- दिया हुआ है, तो आप बताओ OH- क्या है, ऑब्वियसली इट माइनस लगा हुआ है, तो इट मीन्स इट हैज़ ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा, तो वो क्या है बेस, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। F- है, तो F- भी क्या है हमारा बेस है, क्योंकि वो भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। H+ क्या है, H+ डेफिशिएंट है, ठीक है, तो वो क्या है लुईस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, क्लियर। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं NCERT की एक्सरसाइज में, तो आप वही सारे क्वेश्चंस को अपना घर पे रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।